ना भारत का संविधान और जनता भारत की ताकत है। आरएसएस मोदी जी के ऊपर दबाव डाले और मोदी जी फिर साष्टांग करे वैसा ही जैसा कि वो आज तक करते आए हैं। 4,500 वर्ग किलोमीटर जगह हमारी अभी अभी छीन ली 2020 के बाद। उसके गले मिल रहे हैं मोदी जी, जाके हाथ मिला रहे हैं उससे। हथियारबंद फौजियों को इतनी वीरता दिखा के रोक दिया और उसी व्यक्ति के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं मोदी जी। शर्म तो शब्द ही नहीं जानते वो। गन्ना किसान तो वहाँ रो रहे हैं, चीनी मिल मालिकों ने उनका खून तक चूस लिया, आत्महत्या कर रहे हैं। जीएसटी कम करने का जो नाटक हो रहा है, क्या ये आपकी जेब से कम पैसे निकलवाएगा या पैसे उतने निकलवाएगा? जीएसटी कम हो गई। हम कौन से ट्रम्प साहब और कौन से उनके ऑफिसर और कौन कौन से उनके नेता भारत की तरफ या मोदी जी की तरफ भी टेढ़ी आंख करके देख लेंगे। अभी मोदी जी सबसे ज्यादा फेमस है, बिहार में नहीं पूरे देश में। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं ना, लोग नफरत कर रहे हैं मोदी जी से। तो मोदी जी को कुछ बोला जाएगा या उनकी माता जी को बोला जाएगा? माता जी को कुछ बोल के तो मोदी जी को फायदा पहुंचाने वाली बात है। तो कौन बोलेगा? या तो कोई पाकिस्तानी एजेंट या कोई आरएसएस का आदमी। अमेरिका में ट्रंप के सलाहकार रहे हैं पीटर नवारो, उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है वो तेल का फायदा उठा रहे हैं भारत में, हमें उन पर अंकुश लगाना है। क्या दिक्कत है ब्राह्मणों से? अमेरिकन जो अधिकारी है पीटर नवारो। नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अब देखिए, भारत देश है ना, ये भारत देश, भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, लेकिन भारत की जनता तो भारत की जनता ही है ना। भारत का संविधान और जनता भारत की ताकत है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बन गए, उससे कोई भारत की ताकत थोड़ी सी कम हो सकती है, कितना भी गड़बड़ कर लेंगे, पर भारत की ताकत खत्म नहीं हो सकती। तो भारत में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और बाकी समाज भी जो हैं, एक समाज को छोड़ के सब के सब पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ये तो पूरी दुनिया को पता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ये बात सबको पता है। अब वो बोलते क्यों नहीं थे? क्योंकि भारत देश में से जो उनको नाजायज फायदा मिलता था, वो कौन पहुंचाते थे फायदा? यही मनुवादी मानसिकता के ब्राह्मण। अब जब बात आगे बढ़ चुकी है, अब उनको उम्मीद ये थी ना कि मोदी जी को हम जैसे कहेंगे वो तो ज़मीन पे लेट के मानेंगे, मान भी रहे हैं, और अभी भी पीछे से क्या क्या कर रहे होंगे ये तो पता नहीं। लेकिन फिर ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि जैसा वो बोले वैसा ही करें। भले ही यहाँ मोदी जी को लोग मतलब सड़कों पे आके उनके खिलाफ बगावत करते हैं। अब मोदी जी को पता है ना कि लोग सड़कों पे आने को तैयार बैठे हैं, इसीलिए डर के मारे अब वो उतना नहीं कर पा रहे हैं गड़बड़ जितना वो करने की इच्छा रखते हैं ट्रम्प साहब के सामने झुकने की। तो अब उन्होंने दुखती रख दबाई है कि हम पूरी दुनिया में, अब तो मोदी जी मानेंगे ना, इसीलिए उन्होंने दुखती रख दबाई है ब्राह्मणों का नाम लेके कि आरएसएस मोदी जी के ऊपर दबाव डाले और मोदी जी फिर साष्टांग करे वैसा ही जैसा कि वो आज तक करते आए हैं सभी लोगों के सामने। अब जी जिनपिंग साहब के सामने साष्टांग करने पहुंच गए वहाँ पे। मतलब मैं तो हैरान हूँ, जिस कंट्री ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब के शब्दों में 4,500 वर्ग किलोमीटर जगह हमारी अभी अभी छीन ली 2020 के बाद से, उसके गले मिल रहे हैं मोदी जी, जाके हाथ मिला रहे हैं उससे। जिस व्यक्ति की वजह से हमारे 20 जवान गलवान में शहीद हो गए, उसकी वजह से कम मैं तो मोदी जी की गलती ज़्यादा मानता हूँ। हथियार क्यों नहीं रखे उनके पास? निहत्ते हमारे जवान वहाँ चाइनीज़ आर्म फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, निहत्ते ही रोक दिया उन्होंने। हथियारबंद फौजियों को इतनी वीरता दिखा के रोक दिया और उसी व्यक्ति के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं मोदी जी। शर्म तो शब्द ही नहीं जानते वो। लेकिन तेल जो आ रहा है हमारे देश में, जो कंपनियां चल रही हैं अडानी अंबानी की, ये तो सिंधी हैं, ये तो ब्राह्मण है ही नहीं। वह दूसरी बात है कि जो फडणवीस के बेटे हैं वो 20% एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, वो बड़ा मुनाफा कमा गए हैं। उनके लिए बोले तो ठीक है, लेकिन अडानी अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन होता है? जो मुंह से पैदा होता है, और वो भी होता है जो उनका चमचा होता है आंखें बंद करके। गुलाम होता है ना, ब्राह्मणों के गुलाम भी तो होते हैं कुछ। ब्राह्मण राज कैसे करते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बना के मुंह से पैदा हुए हैं और बाकी सब लोगों को गुलाम जो बनाते हैं। अब गुलाम उनमें से कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही गुलाम बन जाते हैं। अम्बेडकरवादी तो गुलाम नहीं बन सकते ना उनके। ये सिंधियों में क्या ब्राह्मण नहीं होते? पहले तो आप ये थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, होते हैं उनमें भी ब्राह्मण। लेकिन ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों के सेवक हैं। लूट का माल जो इकट्ठा हो रहा है वो ये सब मिल बांट के तो खा रहे हैं।
कौन सा अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू अकेले ही खाए जा रहा है? आप तो यूसुफ लुलू को भी बोलोगे वो भी नहीं है ब्राह्मण, लेकिन चोर तो है। मतलब ऐसा नहीं होता ना, ब्राह्मणों में भी देखो कुछ % तो शरीफ भी होते हैं, तो सारे ब्राह्मण ही थोड़ी चोर होते हैं, दूसरे लोग भी चोर होते हैं। लेकिन वो एक आइडेंटिफाई कर रहा है, वो ये जो मनुवादी मानसिकता को वो बता रहा है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों को जोड़ रहा है वो मनुवादी मानसिकता से। और ये आरएसएस और बीजेपी की जड़ पे हमला इसलिए है कि हम तुम्हारी ये नस दबाएंगे, तुम आओ और हमारे सामने साष्टांग करो, इसलिए ये कर रहा है। लेकिन नितिन गडकरी तो चलो टोल वसूल रहे हैं, उनके बेटे की कंपनी थी 17 करोड़ रुपए की, वो सैकड़ों करोड़ में चली गई है। लोग कहते थे कि सबसे अच्छा मंत्रालय चला रहे हैं नितिन गडकरी जी। आरएसएस और बीजेपी की नज़र में सबसे अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे अच्छों में से एक तो चला ही रहे हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो 1-2 मिनिस्ट्रीज ही कर रही है ना, और जो नितिन गडकरी जी के पास जो मंत्रालय हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, एक ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रही है, पावर मिनिस्ट्री कर रही है। मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मतलब लेकिन वहाँ तो कंपटीशन है ना। और ये जो आप कह रहे हो कि 500 करोड़ और 700 करोड़ की उनकी कंपनियाँ हो गई, ये आप लोग धोखा खा रहे हो। इतना बड़ा धोखा मत खाओ। ये 500 करोड़ नहीं है, ये 500 लाख करोड़ होंगे जब 500 करोड़ आपको नज़र आ रहे हैं। इस बात को समझने का विषय है ये कोई 500 करोड़ का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब ये गडकरी जी सिर्फ 500 करोड़ के लिए मतलब इतनी सारी एक्सरसाइज करेंगे। किसानों का भला करना है ना, तो किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए था। चीनी पे जो ये निर्यात पे रोक क्यों लगाई जा रही है? भाई किसान तो गन्ना बो रहे हैं ना, गन्ने की उन्हें कीमत चाहिए। आज गन्ने की कीमत वक्त पे मिल रही है किसान को। अभी मैं पिछले ही संडे को वहाँ होके आया हूँ, ये अमरोहा में। ये एक बहुत बड़ी रैली थी किसानों की, इतनी बारिश में भी। गन्ना किसान तो वहाँ रो रहे हैं कि चीनी मिल मालिकों ने उनका खून तक चूस लिया, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक बागपत में, एक यूपी में एक किसान ने आत्महत्या की, आप सब लोगों को पता है ना। ये हाल है गन्ना के किसानों का और दूसरे किसानों का। एक कितने पैसे उससे मांग रही थी वो बैंक और जो दूसरी एजेंसी थी? 5 लाख, जिसमें से वो ज़्यादातर दे भी चुका था। गडकरी जी अनिल अंबानी के भी 50,000 करोड़ छोड़े हैं। अनिल अंबानी एक ही के। अभी देशवासियों की बल्ले बल्ले हो गई है। मोदी सरकार ने जीएसटी की दरें घटा दी है सर। जो सामान सस्ता हो जाएगा, दिवाली से पहले दिवाली मन रही है सर देशवासियों की इस बार। अच्छा, अपनी जेब कटा के जो इतने दिन से जेब कटा के पैसे छीने थे। पहले तो मेरा विश्वास ये है, देशवासियों से मेरा निवेदन भी है, जब आप खरीदने जाके पैसे दो ना, वो गिन लेना कि जीएसटी कम करने का जो नाटक हो रहा है, क्या ये आपकी जेब से कम पैसे निकलवाएगा या पैसे उतने निकलवाएगा? जीएसटी कम हो गई, आपको क्या फ़ायदा हो गया? जब तक हमारे देश की जनता ये इतना सीधा सीधा नहीं समझना शुरू करेगी, इस प्रकार के धोखाधड़ी में आती रहेगी। कोई जीएसटी पीएसटी कम नहीं हो रहा जब तक जनता, जैसे एथेनॉल में तो पेट्रोल के रेट कम होने थे ना, हो गए। रशिया से तेल लेके वही तो कह रहा है वो जो अमेरिकन ऑफिसर है कि चलो तुम अगर देश के नागरिकों को दे देते वो पैसा, पेट्रोल के कीमत कम कर देते, तब अमेरिका के पास बोलने के कुछ नहीं होता उनके पास कि जी मैंने अपने देश में, मोदी जी ये कहते हैं, मैंने अपने देश के जो आम नागरिक हैं उनके पैसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए क्या? पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही है और रशिया से जो माल जो पेट्रोल ले रहे हैं, जो हमें हर बार, उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए ना, कभी भी कम भी नहीं करना चाहिए, लेना ही चाहिए। तो उसका फ़ायदा जनता को पहुँचाएँ, फिर देखते हैं हम कौन से ट्रम्प साहब और कौन से उनके ऑफिसर और कौन से उनके नेता भारत की तरफ या मोदी जी की तरफ भी टेढ़ी आंख करके देख लेंगे, या ब्राह्मणों की तरफ भी। लेकिन मज़े लूटे ब्राह्मण और मनुवादी मानसिकता के लोग और मुसीबत झेलें हम अम्बेडकरवादी, ये नहीं होगा। अब निपटो उनसे। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण की पूरी दुनिया में तूती बोलती है। देखो अमेरिका में भी चर्चा हो रही है इनकी। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक, जो ज़ायनिस्ट हैं और ब्राह्मण हैं, जो मनुवादी मानसिकता के ब्राह्मण हैं और ज़ायनिस्ट हैं, तो उनकी तूती तो बोल ही रही है ना। हर जगह चोर 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 चोर, चोर की तूती नहीं बोलती। अभी मोदी जी सबसे ज़्यादा फेमस हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं ना, तो तूती नहीं बोल रही मोदी जी की क्या? ये वाली तूती है। 2 तरह की तूतियाँ होती हैं, एक तो आदमी की ईमानदारी और शराफत की,
एक तरफ गाली देने वाली, दो तरह की तूतियाँ होती हैं। तो मोदी जी की तो गाली मोदी जी को पड़ रही है और लोग दे ही रहे हैं ना, अब चोर भी तो गाली है ना, मोदी जी को दे रहे हैं, उनकी माता जी को कोई क्यों देगा गाली, मतलब किस तरीके, क्या फायदा। अच्छा चलिए एक बात मुझे बता दीजिए, माता जी को गाली देके क्या तेजस्वी यादव साहब के वोट बढ़ जाएंगे, क्या कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे? लोग नफरत कर रहे हैं मोदी जी से, तो मोदी जी को कुछ बोला जाएगा या उनकी माता जी को बोला जाएगा? माता जी को कुछ बोल के तो मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है। तो कौन बोलेगा उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम? या तो कोई पाकिस्तानी एजेंट या कोई आरएसएस का आदमी, और कौन बोलेगा? मोदी जी को गाली देने का मतलब उन्हें फ़ायदा पहुंचाना, यानी कि उनकी माँ को गाली देने का मतलब उनको फ़ायदा पहुंचाना है। तो जो भी उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है वो उनकी उनको माँ को गाली देगा उनकी, सीधी सीधी बात है। इसमें कौन सा भावुक हो गए, रो रहे थे, बहुत भावुक थे। मतलब भावुक शब्द तो बहुत छोटा है, इस बार तो शायद उनको ज़रूरत नहीं समझ में आई, लेकिन वो तो आंसू भी ऐसे निकालते हैं चुटकियों में। और अम्बेडकरवादियों के, आप जो सच्चे पक्के अम्बेडकरवादी है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उनके आंख से आंसू नहीं देखोगे, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं देखोगे आप। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नाटक नहीं करते अम्बेडकरवादी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक दिल्ली में भी बहुत बड़ा वो है, या मंदिर ये है ना, यहाँ पर ही ITO के पास बहुत बड़ा उनका वो है स्कूल। आज बिहार बंद। तो अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो बात, जो मैं पहले भी एक बार कही है, अभी जो बात कुछ मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार लोगों ने सुनी होगी, उसको देश के हर एक नागरिक को सुना दी मोदी जी ने, और आरएसएस और बीजेपी ने उसका एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन बना के सुनाई कि नहीं सुनाई? क्योंकि माँ की गाली एक तो दिलवाई खुद, मेरा तो यही इल्ज़ाम है, और उसका दोहन खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो दिलवाई ही उन्होंने है, क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक लाभ होने की एक स्थिति दिखानी है। लेकिन वोट फिर भी नहीं मिलेंगे उन्हें, वोट तो चुराए जाएंगे मशीनों के माध्यम से और दूसरी धांधलियाँ करके। लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गालीबाज तो भाजपा में है, चाहे विदुड़ी हो, उन्होंने लोकसभा में दानिश साहब को गाली दी थी, चाहे सुनील सिंह हो जो समाजवादी हो गए हैं, इस टाइम बीजेपी में जब थे वो कहते थे कि मुसलमान माँ बहनों को कब्रों से निकालो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे ये तिवारी साहब हों, इनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं लोग इतना? इनके लिए तो सारी दुनिया बोल ही रही है ना, और रोने वालों को बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते। दानिश अली साहब रोए थे ना, तो जीता हुआ इलेक्शन हार गए वो, मतलब मशीनों से था भले इलेक्शन, वो जीत जाते अगर रोते नहीं तो उसी प्रकार से ये बहाना बताते हैं मोदी जी, रो के दिखा रहे हैं ना, उनको पता है नुकसान होगा, लेकिन नुकसान फ़ायदे की तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि उनको वोट तो चुनाव में जो चोरी करने की मशीनें हैं उनसे लेने ना वोट उन्हें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।